नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग के बीच में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का हम लोग जो सिलसिला अभी चल रहा है, 2025 में जो स्टूडेंट छात्र छात्राएँ पेपर देने वाले हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आज के क्लास में। आज की क्लास में ये फैक्ट हम लोग मुद्दा उठाएंगे कि बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएँ जो तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट अक्टूबर मंथ से अब तैयारी करके अच्छा परसेंटेज किस तरह से लाएंगे, अच्छा परसेंट कैसे ला पाएंगे, इस पर हम लोग आज जिक्र करेंगे कि अक्टूबर में मान लीजिए अक्टूबर चल ही रहा है, आज 14 अक्टूबर हो गया। अब अक्टूबर से पढ़ के कितना नंबर कितना परसेंटेज हम लोग लाएंगे, किस तरह से अक्टूबर से पढ़ाई किया जाए कि मतलब परसेंटेज जो है अच्छा आएगा। ये मैट्रिक के छात्र छात्राओं के जहन में ये बातें चल रहा होगा, मन में ये बातें चल रहा होगा। तो इस फैक्ट पर आज हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं कि ताकि वो छात्र छात्राएँ जो परेशान हैं कि मैट्रिक बोर्ड का मेरा एग्ज़ाम है, अच्छा से अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो अब कैसे अक्टूबर से तैयारी करें, उनके लिए मैं बातें जो बता रहे हैं और जो समझाएंगे, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा कॉपी पर। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये उठता है कि बिहार बोर्ड के जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी मॉडल पेपर है उसको आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा वो आपका एक कहिए कि ऊपरवार इनकम जो होता है, ऊपरी इनकम जो होता है वो नंबर दिलाएगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में बहुत छात्र छात्राएँ जो हैं मिस्टेक कर पाते हैं, उनको सब्जेक्टिव नहीं पकड़ा पाता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव के हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के जो हम जिक्र कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी जो ये है ऑब्जेक्टिव आपको ये सेकंड डिवीज़न तक पहुंचा देगा। सेकंड डिवीज़न तक ऑब्जेक्टिव जो है आपको पहुंचाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप जितने भी मैथ बनाए हैं, जितने भी आप पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जिस टीचर के पास पढ़े हैं उनसे एक बात सीख यही मिलता है कि जितने पढ़े हैं डेली कम से कम, मान लीजिए साइंस हो गया, मान लीजिए विज्ञान हो गया, मान लीजिए कि विज्ञान हो गया, विज्ञान में 3 विषय हैं, विज्ञान में 3 विषय है। पहले सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान में 3 विषय, एक मान लीजिए भौतिकी है, एक भौतिकी है, फिर रसायन विज्ञान है और फिर जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान है, ये मतलब 3 पार्ट में विज्ञान है। तो आपको अब रूटीन क्या फॉलो करना है, आपको अब रूटीन फॉलो करना है कि भौतिकी हम पढ़ेंगे तो विज्ञान उठाएंगे, तो तीनों विषय वहाँ पढ़ेंगे। तीनों विषय को हम कलेक्ट करेंगे। किस तरह से पढ़ना है, तीनों विषय को कलेक्ट करेंगे। आधा घंटा मान लीजिए भौतिकी पर दे दिए, 30 मिनट रसायन विज्ञान पर दे दिए, मिनट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी मिनट लिख देते हैं, यहाँ भी मिनट लिख देते हैं, 30 मिनट दे दिए। और सबसे ज़्यादा किस पर टाइम फोकस करना है, तो 30 क्या हो गया, 1 घंटा यानी 1.5 घंटा टाइम आपने दे दिया। 1.5 घंटा में ये 3 विषय कवर किए। अब कवर क्या करना है, आधा घंटा आप पढ़े सब्जेक्टिव, मान लीजिए इसमें कुछ पढ़ लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आता है मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। तो मैथ जो है, मैथ को आप 1 घंटा कम से कम एवरीडे टाइम दीजिए। एवरीडे आपको टाइम देना है। एवरीडे के ये रूटीन बता रहे हैं, एवरीडे के ये रूटीन बता रहे हैं, एवरीडे के ये रूटीन है। एवरीडे आप टाइम दीजिए, एवरीडे आपको टाइम देना है सब विषय पर। तो आधा घंटा मान लीजिए भौतिकी पर दे दिए, आधा घंटा रसायन विज्ञान पर दे दिए, जीव विज्ञान पर आधा घंटा दे दिए। अब बचा मैथ मान लीजिए सभी स्टूडेंट का वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो मैथ पर आप 1 घंटा डेली फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको मतलब लग रहा है कि वीकनेस है, ये पढ़ने में मतलब बोरिंग फील होता है, ये नहीं बन पाता है, उसी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आपका हिंदी बचा, आपका मान लीजिए हिंदी बचा, तो हिंदी जो है, हिंदी तो सभी लोग पकड़ लेते हैं, तो हिंदी में आप आधा घंटा दे दीजिए। उसके बाद में इंग्लिश बचा तो इंग्लिश में दे दीजिए, इंग्लिश में जितना देना है। और उसके बाद सोशल साइंस बचा, यानी आपका बचा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बाद हम लोग इधर जिक्र करते हैं सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान में आपका इसमें भी भूगोल है, इतिहास है, ये सब्जेक्ट जो है जितने भी राजनीतिक विज्ञान है टोटल इसमें है। तो उसमें भी आप आधा घंटा फोकस दे दीजिए, आधा घंटा इस पर भी दे दीजिए।
मतलब इसमें भी 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा दे दीजिए, 1.5 घंटा इसमें भी दे देंगे। जितने विषय हैं सब पर फोकस करेंगे तो 1.5 कितना हुआ, 3 घंटा हुआ, 3 1 4 घंटा हुआ, 4.5 घंटा। यानी डेली आपको एवरीडे सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी डेली आप अब स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर से हम कह रहे हैं, जो अक्टूबर से हम जिक्र कर रहे हैं, जो अक्टूबर से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। 6 घंटा एवरीडे, 6 आवर यानी 6 आवर स्टार्ट कर दीजिए आप सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी होना चाहिए जो मजबूत होना चाहिए, दिखावे के नहीं। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट बहुत ही कहिए कि तेज स्टूडेंट हैं और एक कहिए कि कमज़ोर स्टूडेंट हैं। कमज़ोर स्टूडेंट बेचारा क्या किया, वो देखा कि अरे यार इतना मतलब ये पढ़ रहा है, तेज है, उसका तो नंबर अच्छा आ जाएगा, हमसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमको। तो क्या करता है, 2 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक स्मार्ट वर्क हो गया, एक हार्ड वर्क हो गया। यहाँ जिक्र कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कितना कितना घंटा किस पर टाइम देना है। अब यहाँ से हम लोग जिक्र करेंगे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर होता है। तो बात कहा जाए तो इसको मिटा देते हैं, इससे मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ हम लोग जिक्र करते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्ड और हार्ड वर्क यूज करते हैं। देखिए तब हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ स्मार्ट वर्क ले लेते हैं। स्मार्ट वर्क एक होता है हार्ड वर्क होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग को देखना है कि स्मार्ट वर्क किसको कहा जाता है और हार्ड वर्क किसको कहा जाता है। अब आप लोग से अगर पूछा जाए कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में पूछा जाए कि आप कौन चुनेंगे आप लोग, तो सभी लोग कहेगा कि हार्ड वर्क। अभी स्टूडेंट सभी लोग क्या कहेंगे कि हार्ड वर्क जो है, दोनों में पूछा जाएगा किसका रिजल्ट बेटर होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है, न्यू स्टूडेंट जो है वो कहेंगे हार्ड वर्क। मान लीजिए बेचारा 6 घंटा पढ़ रहा है, यानी 6 आवर दे रहा है एवरीडे, डेली के रूटीन बता रहे हैं, डेली 6 घंटा दे रहा है। और स्मार्ट वर्क जो है वो बेचारा 6 घंटा ना दे के वो मान लीजिए आपसे कम दे रहा है, यानी 3 आवर दे रहा है, 3 घंटा टाइम दे रहा है। समझिएगा पहले बात। तो हार्ड वर्क में क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग को बता देते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आप लोग मजदूर देखे होंगे, जो किसान खेत कर रहे हैं, जो मजदूरी वर्ग वगैरह कर रहा है, पूरा दिन अपना कुदाल चलाता है, उसको उसके बदले में क्या मिलता है, 200-300 रुपया मजदूरी मिलता है। स्मार्ट वर्क कर रहा है, मान लीजिए बैंक का मैनेजर है, कैशियर है या हवलदार है, जेसीओ है, जो भी है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, कम ड्यूटी, अच्छा पेमेंट पा रहा है। तो इसी तरह से हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में फ़र्क क्या है। तो हार्ड वर्क जो है 6 घंटा तो बेचारा पढ़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है हार्ड वर्क वाला, लेकिन मेहनत ज़्यादा करते हुए भी कम नॉलेज उनको मिल रहा है, इसलिए कम नॉलेज और कम रिजल्ट आ रहा है, कम मार्क्स शो कर रहा है। इसका रीज़न है कि वो 6 घंटा पढ़ रहा है बेचारा, लेकिन उसको सिलेबस का पता ही नहीं है। सिलेबस का पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या मतलब पूछता है, कहाँ से पूछता है, किस टॉपिक से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, उसको ये पता नहीं है। लेकिन स्मार्ट वर्क जो कर रहा है उसको सिलेबस पता है, उसको क्या है, सिलेबस जो है, सिलेबस उसको पता है, यानी सिलेबस जो है उसको पता है कि सिलेबस क्या पूछता है, ठीक, सिलेबस उसको पता है, तो वही पढ़ता है स्मार्ट वर्क में जो एग्ज़ाम में पूछेगा। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति से कितने मैथ पूछते हैं, त्रिकोणमिति से कितने पूछते हैं, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण से कितने पूछते हैं, द्विघात समीकरण से कितने पूछते हैं, रैखिक समीकरण से कितने मैथ पूछते हैं, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से कितने मैथ पूछते हैं। ऐसे ऐसे जो है बहुत सारा वो मतलब वो टॉपिक सब जान रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हार्ड वर्क वाला बेचारा क्या है, पूरा किताबें वो ख़त्म करते जाता है कि यार कहीं से ना कहीं से तो पूछबे करेगा। तो वहीं चलते उसका क्या हो जाता है, वो मार्क खा जाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाता है, अच्छा मार्क्स नहीं उसका आ पाता है, मार्क्स जो है अच्छा नहीं आ पाता है। यही रीज़न है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, कम टाइम पढ़ रहा है, लेकिन वही पढ़ रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो पूछने योग्य हो, जो संभावना हो कि यही पूछेगा,
वही मतलब पढ़ रहा है अब अक्टूबर से। हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरा मेहनत कीजिए ना, करते रहिए मेहनत पूरा। तो सभी विषय पर वो ध्यान दे रहा है, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट आप क्या कर रहे हैं, एक ही विषय में 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये तो पूरा जिक्र हमने किया बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए हमने बताया ये बात। अब एक सूचना दे दें कोचिंग से रिलेटेड, जो कि न्यू आर के कोचिंग सेंटर जो है आज 3 साल पुराना हो गया, 3 साल ओल्ड हो गया। तो अभी भी हमारा कोचिंग का नाम न्यू आर के कोचिंग सेंटर ही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, जो न्यू होंगे, जो पुराने हैं, जो जान रहे हैं, उनको तो पता है कि न्यू आर के कोचिंग सेंटर ये बैनर मरा हुआ है, अभी नया कोचिंग खुला होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा ही कोचिंग जो कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहकर और ऑनलाइन के माध्यम से ये सुविधा देने का भरपूर आप लोग के बीच में ऑनलाइन आकर समझाने का भरपूर प्रयत्न किए हैं। और ज़िंदगी में लाइफ टाइम आप लोग के बीच में ऑनलाइन पढ़ाएंगे ये ग्रामीण क्षेत्र से हम ऐसा सुविधा दिए हैं। अब इस सुविधा से फ़ायदा क्या है स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को, जो गार्जियन भी देख रहे हैं, जो छात्र छात्राएँ भी देख रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा कि जो पढ़ाया जाता है तो शायद उनको अच्छा पढ़ाने आता होगा कि नहीं आता होगा। अब उनके मन में ये जहन चल रहा होगा। मान लीजिए किसी टीचर के पास आप भेज रहे हैं किसी लड़का लड़की को, तो आपके मन में जहन चल रहा होगा कि ये पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लड़का तो जाता है पढ़ने के लिए, लड़की तो जाता है, उनको वो तो खुद समझती होगी तब तो पढ़ रही है। लेकिन आज के टेक्निकल युग में ये ज़रूरी है जानना कि आखिर पढ़ा रहा है तो किस माध्यम से पढ़ा रहा है, उसका नॉलेज कितना है, उसका डिग्री कितना है जो पढ़ा रहा है। अभी ऐसे ही नहीं कि मैट्रिक पास है, मैट्रिक के लड़का को पढ़ा रहा है, तो खुद जो अपने मैट्रिक पास है वो मैट्रिक के लड़का को क्या पढ़ाएगा। खुद अपने पास नॉलेज नहीं है, वो क्या पढ़ा पाएगा। तो ये नॉलेज देखना है कि उसके पास नॉलेज कितना है, पढ़ाने का शैली क्या है। अब देखिए, एक है कि टेक्निकल युग चल गया है, तो टेक्निकल युग है तो इस युग में क्या है, आप लाइव आके दिखाइए हमको। जैसे लाइव आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इनके पास नॉलेज है कि नहीं, ये लड़का बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, समझा पाएगा कि नहीं पाएगा, क्या ट्यूशन भेजने पर ये पढ़ा पाएंगे। तो ये सब देखना ज़रूरी है आज के डेट में। तो हम आप लोग के बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की सुविधा की व्यवस्था किए हैं। अब इसमें क्या है कि जो गरीब वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं उनको निःशुल्क, बिल्कुल हम बोले हैं कि निःशुल्क पढ़ाएंगे। उनका मतलब फ़ी नहीं लगेगा। मेरे तरफ से जो सुविधा होगा, जो हमारे पास जुटेगा, जो अवेलेबल होगा, कॉपी किताब कलम वगैरह जो भी, हम अपने तरफ से बिल्कुल उनको निःशुल्क देंगे और पढ़ाएंगे खुद अपने तरफ से। और हमारे पास ये है कि छात्र छात्राएँ पेमेंट जैसे फ़ी लग जाता है तो फ़ी भी मान लीजिए आगे पीछे हो जाता है तो इसको गड़बड़ाते नहीं हैं, बोलते हैं कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं है पढ़िए। लेकिन किसी टीचर के पास चले जाइए और वो लोग समझता नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो भाड़े में जाइए। आपको पैसा जमा करना है, आपका टाइम हो गया है, आपका पेमेंट लग गया है, महीना लग गया है, क्यों नहीं जमा कीजिएगा। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। हम भी ऑफलाइन के माध्यम से 200-250 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इतना शिक्षा दे रहे हैं, आज 3 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरा भी हैबिट है, मेरा भी अंदाज़ा हो गया है किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या मतलब किस तरह से मतलब एक सर्किल बनाया जाता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से एक सर्किल बनाया है कि ताकि जो भी छात्र छात्राएँ कमज़ोर हो पढ़ने में उनको ऑनलाइन भी पढ़ा दें, ऑफलाइन भी एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं। वीकली टेस्ट का एक सुविधा रखे हैं। वीकली टेस्ट भी ज़रूरी है, कितना छात्र हमारा जो है मतलब विकसित हुआ, 1 सप्ताह पढ़ा तो उसको कितना पकड़ में आ रहा है और कितना पकड़ में नहीं आ रहा है। ये सारा जिक्र जो है टेस्ट के माध्यम से हम टोटल ये जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो इस माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जो भी गार्जियन अभी भूल भुलैया में चल रहे हैं, इधर उधर छात्र छात्राएँ को अपने लड़का लड़की को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके मन में यह बात चलना चाहिए कि नहीं, जो न्यू आर के कोचिंग सेंटर में जो ऑनलाइन लड़का पढ़ा रहा है, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो मतलब अवेलेबल हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो डेमो क्लास के लिए 3-4 दिन भेजिए। जो कि हम आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आपके आसपास ही हैं, तो आप लोग भेजिए, पढ़ाइए। न्यू आर के कोचिंग सेंटर कमरिया, जो कि ये 3 साल से संस्था चल रहा है, बस कोचिंग का नाम है न्यू आर के कोचिंग सेंटर। तो ये देखिए ज़रूरी है गार्जियन को जानना कि आपका बच्चा जो है अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जा रहा है टाइम पास करके आ जा रहा है, पैसा दे रहा है, तैयारी कर रहा है बोर्ड के कि नहीं कर रहा है। ये तो गार्जियन को ज़रूरी है जानना ना। तो बहुत सारे गार्जियन जो हैं अभी सोए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे के भविष्य तो खिलवाड़ गार्जियन आप खुद कर रहे हैं कि पढ़ने जा रहा है, मार्केट में पढ़ाई अच्छा हो रहा है और गाँव में है तो घर के मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं होता है।
कहीं भी पढ़ाई ख़राब नहीं होता है, बस गांव में है तो सब अवेलेबल है सुविधा। और मार्केट में भी पूरा इधर एरिया में कर रहे हैं, इधर पूरा जवार में कर रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं टीचर है जो मेरे जैसा सामने आके पढ़ाए और लाइव आके बोले और समझाएं और गारंटी भी दे कि इसमें इतना पूछता है, समझाने का शैली उसका क्या है। कोई ऑनलाइन आके सामने बता दे तो मैं ये कोचिंग बंद कर दूंगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या नॉलेज है उसके पास। सामने आके कोई बोल के पढ़ा के पूरा टॉपिक और क्लियर करके दिखाए। ऐसे तो पढ़ाने के लिए सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन आके सामने पढ़ा के और बता दे ये टॉपिक, कोई भी विषय उठाइए और ऑनलाइन पढ़ाइए और बोल के दिखा दीजिए तो हम समझेंगे। मार्केट में बहुत सारा कोचिंग है, तो कोचिंग से कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग तो चलता है। मार्केट में कहा गया है कि कपड़े दुकान 1000 हैं, तो सभी का दुकान चलता है कम बेसी, लेकिन ये दुकान नहीं है, ये शिक्षा है। आप शिक्षा दे रहे हैं तो आप लोग अच्छा से पढ़ाइए, अन्यथा आप लोग कोचिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर हम एक्शन ले लिए तो फिर आप लोग को भारी पड़ सकता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि शिक्षा है तो शिक्षा अच्छा से दीजिए, अपने अंदर संस्कार रखिए। कोई भी टीचर है, सबसे टीचर की सबसे बड़ी महत्व क्या होता है कि आप नॉलेज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो आप अपने अंदर एक अच्छा भावना रखिए, अच्छा सोच रखिए, ताकि आपको समाज में सब लोग बुलाएं, समाज में पूछें कि टीचर हैं, गुरुजी हैं, आप माता पिता के ओहदा आपको मिला हुआ है, तो आप इस तरह से सलूक नहीं कर सकते हैं, बच्चे के साथ नीच हरकत भी नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा से आप पढ़ाई कराइए, पढ़ाइए और शिक्षा अच्छा से दीजिए। कोई भी टीचर हैं, कहीं का भी टीचर है, तो आपका है बस दायित्व आपको शिक्षा देना, समझाना, जहाँ दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा मार्ग बताना। कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, गुरु हरि आपने गोविंद दियो बताया। ऐसे ही कुछ कविता है, हमको कहने नहीं आ रहा है। तो गुरु का इतना ओहदा दिया गया है, इतना मतलब महत्व दिया गया है कि गुरु और एक भगवान खड़े रहते हैं। तो माँ और पिताजी बोलते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों करो प्रणाम? क्योंकि गुरु जो है, वही गुरु जो है बताए हैं कि ये भगवान है, तो आप भगवान के रूप हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी के जीवन से खिलवाड़, किसी के लाइफ से खिलवाड़। अच्छा पढ़ाने का शैली नहीं है आपका, बोलने का ढंग नहीं है, किससे क्या बोलना है। छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, छात्रा के साथ, छात्र के साथ, ये अगर अच्छा नहीं है तो लाइफ में हम टीचर हो या कोई भी टीचर हो, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। हमसे भी गलती होता है तो हमें भी माफ़ नहीं किया जाए, क्योंकि आपको भरोसा से, आपको विश्वास से आपके पास कोई गार्जियन भेज रहा है कि नहीं पढ़ने के लिए जाइए, तो अच्छा से पढ़ना होगा आपको। अगर ये मिस्टेक कहीं भी हम देख लिए, हमारा हो या किसी का भी हो, बार बार कर रहे हैं, तो ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि आप शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा का जो है ये ऐसा कर्ज है कि इसका कोई कर्ज नहीं चुका सकता है। एक ऐसा शिक्षा है, शिक्षा का महत्व इतना है कि इसका बंटवारा, इसका जितना इसको खर्च कीजिए, ऐसा एक संपत्ति है, उतना ही बढ़ता है। ठीक, तो बस इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। तो जो सूचना बताए हैं क्लास 10th के बच्चे को, तो सभी लोग सीख जाइए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़िए, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास ही आइए, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है जो फैक्ट हम बताए हैं, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो। ऐसे तो नवंबर से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी आना होगा, फी कहिए गुरुदक्षिणा के रूप में होगा, तो आप लोग नवंबर से क्रैश कोर्स यहाँ कर सकते हैं न्यू आर के कोचिंग सेंटर में आके। ठीक, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो मेरे पास कमेंट्स मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को अगर कोई छात्र छात्राएं देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।